आप सबने तो शेयर मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है, अगर कोई इसे पूरी नॉलेज और प्रैक्टिस के साथ करे ना, तो ये मार्केट उस इंसान को यहां से उठाकर यहां ला सकता है। लेकिन बहुत से लोग शेयर मार्केट शुरू करने से डरते हैं। कई लोगों को ये जुआ लगता है, तो कई को ये लगता है कि शेयर मार्केट में पूरे पैसे डूब जाते हैं। तो देखो, पहली बात, स्टॉक मार्केट कोई जुआ या गैम्बलिंग नहीं है। जिन लोगों का ये मिथ है वो अपने इस मिथ को क्लियर कर लो। और दूसरी बात कि इसमें सारे पैसे डूब जाते हैं। हाँ, ये बात सच है, लेकिन तब जब तुम शेयर मार्केट में बिना किसी नॉलेज के एंटर करोगे। देखो, अब नॉर्मल सा बात है कि तुम बिना ड्राइविंग सीखे कार तो नहीं चलाओगे ना, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसमें कार की कोई गलती नहीं है यार, इसमें गलती तुम्हारी है कि तुमने बिना ड्राइविंग सीखे हुए कार ड्राइव किया। तो बस यही सेम चीज ट्रेडिंग के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग शुरू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो बहुत लोग करते हैं ना, लेकिन सिर्फ 5% लोग को ही सक्सेस क्यों मिलता है, बाकी के 95% लोग फेल क्यों हो जाते हैं। क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ लक का गेम है या नॉलेज का? मैंने अपने ट्रेडिंग का जर्नी 2021 में शुरू किया था, और इन 4 साल में मुझे ये पता लग गया है कि 95% लोग ट्रेडिंग में फेल क्यों हो जाते हैं। मैं तुम सबको ये 4 स्टेप में समझाने वाला हूँ, एंड बिलीव मी, लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसे बड़े बड़े ट्रेडर भी यूज करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए चलते हैं अपने स्टेप 1 की तरफ, जो है एजुकेट योरसेल्फ। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने कैपिटल को रेज करने का। उन्हीं कंपनीज के शेयर को हम बाय और सेल करके प्रॉफिट या लॉस करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है, जिसकी टाइमिंग सुबह 9:15 AM to 3:30 PM तक हो जाता है, जिसके बीच में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब देखो, ट्रेडिंग के तो बहुत से टाइप्स होते हैं, लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग जैसी चीजें होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। बट मैं तुम सबको ये रिकमेंड करूंगा कि तुम सब अभी सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो वीडियो में आगे तुम्हें पता लग जाएगा। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? जब हम किसी शेयर्स या स्टॉक्स को आज खरीद रहे हैं और आज ही बेच देंगे बिना उस शेयर्स को होल्ड किए हुए, उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। मैं तुम्हें इंट्राडे ट्रेडिंग इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होता है, जिस पर ट्रेड करके तुम अच्छे से ट्रेडिंग सीख सकते हो। बट एक बात याद रखना, तुम्हें अपने शेयर को 3:30 PM से पहले क्लोज कर देना होगा। अगर अपने शेयर ऑर्डर को तुम 3:30 PM से पहले नहीं क्लोज करते हो, तो जो ब्रोकर होगा लाइक एंजल वन, अपस्टॉक, जीरोधा, वो ऑटोमेटिक तुम्हारे ऑर्डर को क्लोज कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखना। देखो, मैं तुम सबको ट्रेडिंग के अदर टाइप्स इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम सब जो इंसान है ना, वो बड़े ना सब्रे हैं। मतलब हम सब में ना पेशेंस नहीं है। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं। अगर हमारे सामने कांटों से भरी स्टेयर्स के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर लाख रुपए रख दिए जाए ना, तो हमारा ध्यान वो कांटों से भरी सीढ़ियों पर नहीं जाएगा कि हमें कैसे अपना रास्ता बनाकर इन सीढ़ियों को चढ़ना है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस लाख रुपए पर जाएगा कि कैसे भी करके वो पैसे हमें मिल जाए। मैंने हमारे सिनेरियो में वो लाख रुपए तुम सबको पहले दिखाई ही नहीं है, ताकि तुम सब पहले वो कार्डों पर फोकस करो जो सीढ़ियों पर लगी हुई है, उसे चढ़ने पर फोकस करो। और अगर तुम सब ने ऐसा कर लिया ना, तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल भी मिल जाएगी और तुम्हें कांटे भी नहीं चुभेंगे। मतलब तुम्हें स्टॉक मार्केट की दुनिया में कम से कम प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम सबको थोड़ा रफ नॉलेज जरूर दूंगा। तो देखो, अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर को एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता है, जो कि एक स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक डेट के लिए वैलिड होता है। मैं तुम सबको रफली ब्रीफ करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, तुम किसी मोबाइल शॉप में जाते हो एक न्यूली लॉन्च फोन लेने के लिए, जिसका प्राइस 30,000 रुपये है। तुम 1,000 रुपये एडवांस पेमेंट करते हो उस फोन के ब्लैक कलर को लेने के लिए, ताकि जब वो फोन आए तो तुम्हें अर्ली एक्सेस मिल जाए, मतलब पहले मिल जाए। लेकिन कुछ दिन के बाद तुम्हें ये खबर मिलता है कि वही सेम ब्लैक कलर का फोन दूसरे दुकान में अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 25,000 रुपये में। तो तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? देखो, जाहिर सा बात है कि तुम वो 1,000 रुपए की बुकिंग को भूल जाओगे और दूसरे दुकान से उस फोन को बाय कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस पर नुकसान हो रहा था यार। तुम 30,000 रुपए दे रहे थे, इसमें तुम्हें 25,000 में मिल जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम ऐसा कर कैसे पाए? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम वो 1,000 रुपए छोड़ दो और 25,000 में दूसरी दुकान से वो फोन ले लो। बस यही सेम कंसेप्ट ऑप्शन ट्रेडिंग का भी है। अब आते हैं हमारी स्विंग ट्रेडिंग पर। तो देखो, स्विंग ट्रेडिंग में हम 2 या 4 दिन के लिए अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं और ऐसे ही अपने प्रॉफिट या लॉस को ट्रेल करते हैं। अब आता है स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग हम उसे कहते हैं जिसमें ट्रेडर बहुत ही कम समय में बड़ी क्वांटिटी के साथ बाय और सेल का डिसीजन लेते हैं, और इसमें अप्रॉक्स 2 से 5 मिनट लगता है, क्योंकि बहुत कम टाइम में उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए इसकी टाइमिंग भी बहुत कम होती है। तो जो स्कैल्पर होते हैं
वो उतने ही टाइम में प्रॉफिट या लॉस करते हैं। बट ये याद रखना कि स्कैल्पिंग काफी रिस्की भी होता है, तो इसके लिए ट्रेडर को एक्सपीरियंस और नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो देखो, हम सब ने तो ट्रेडिंग के बहुत से टाइप्स को जान लिया है, लेकिन इसे शुरू कैसे करें? तो देखो, ट्रेडिंग शुरू करके लंबे टाइम तक तुम तभी रह सकते हो, तभी चल सकते हो जब तुमने कुछ प्लान बनाया होगा। अब तुम सब सोच रहे होगे कि इसमें प्लान करने की क्या जरूरत है। तो देखो यार, दुनिया में हम जो भी काम करते हैं ना, उसके लिए हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, भले ही वो प्लान छोटा सा ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम मूवी देखने जा रहे हो, तुमने पहले दोस्तों के साथ प्लान बनाया। अब जाहिर सा बात है, प्लान बनाओगे तभी तो जाओगे। तुम किसी टूर पर जा रहे हो, फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ, तुमने प्लान बनाया। तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तुमने पहले प्लान बनाया। हम सब हर काम करने से पहले प्लान करते हैं, और यही चीज हम सबको स्टेप नंबर 2 में लेकर आता है, जो कि है ट्रेडिंग प्लान। अब ये तुम सबका क्वेश्चन होगा कि ट्रेडिंग प्लान क्यों? मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम 10,000 रुपए लेकर ट्रेडिंग करने आए और तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ना ही एंट्री एग्जिट रूल पता है, ना तुम्हें लॉट साइज को मेंटेन करना आता है, और ना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज है, और बिना कोई ट्रेडिंग प्लान किए हुए तुम ट्रेडिंग के मैदान में उतर गए हो, तो फिर तुम अपने 10,000 रुपए मार्केट को देकर चले जाओगे और तुम्हें टेंशन और अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए तुम्हें यह प्लान करना होगा कि तुम 10,000 में से कितने पैसे को रिस्क पर लगा सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुम सबने, रिस्क पर। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखो, अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम्हें उसमें भी रिस्क होगा कि तुम्हारा वो बिजनेस चलेगा या नहीं, और अगर चल भी गया तो तुमसे बहुत से लोग उधार भी लेंगे, और हो सकता है कि वो उधार तुम्हें वापस भी ना मिले। उसी तरह ट्रेडिंग में भी लॉस होता है यार, बट तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि तुम्हें लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। अब तुमने प्लान तो कर लिया ट्रेडिंग करने से पहले, लेकिन तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि कितने पैसे से ट्रेडिंग करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो यही सेम चीज हम सबको स्टेप नंबर 3 में लेकर आता है, जो कि है स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल क्यों? तो देखो, स्टार्ट स्मॉल मीन्स कि तुम्हें छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए, जैसे 5,000 से 10,000। क्योंकि तुम खुद ही सोचो, अगर तुम 50,000 या 1,00,000 रुपए लेकर स्टॉक मार्केट में आते हो, और अगर तुम्हारा सारा पैसा डूब जाता है क्योंकि अभी तुम्हें उतना नॉलेज नहीं है, ना ही उतना एक्सपीरियंस है, तो तुम्हारा साइकोलॉजी पूरा खराब हो जाएगा यार। हो सकता है कि तुम रोने भी लग जाओ और तुमसे खाना पीना भी ना खिलाए। जो बिगिनर जिनका लॉस होता है ना, उनसे पूछना कि ये बात सच है कि नहीं। तो मेरी ये बात याद रखना, अगर बिगिनर हो तो ट्रेडिंग कम अमाउंट से शुरू करना, क्योंकि छोटे कैपिटल में अगर तुम्हें कभी लॉस होता भी है ना, तो वो लॉस ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत ही कम इस कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो। और अगर तुम्हें लॉस होता भी है तो तुम सब उस लॉस से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे, और तुम्हें टाइम के साथ इतना एक्सपीरियंस होता जाएगा कि ये समझ लो 5,000 से 10,000 तुम्हारी ट्रेडिंग सीखने का फीस होगा। और जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो तुम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने लग जाओगे। लेकिन एक मिनट, मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर से ये भी कहते हुए सुना है कि उन्हें भी लॉस हो जाता है, और वो भी कभी कभी बड़ा लॉस कर देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि तुमने तो ट्रेडिंग के बारे में अब तक बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ सीख लिया था। तो इतना कुछ जानते हुए भी तुम्हें लॉस क्यों हो रहा है? तुम प्रॉफिट से लॉस में कैसे चले जा रहे हो? तो फिर चलो मैं तुम सबको इसका रीजन बताता हूँ, और देन इसका सॉल्यूशन भी देता हूँ, जो कि हम सबको स्टेप नंबर 4 में मिलने वाला है, जो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। तो फिर सुनो, तुमने ना जिंदगी में हर अच्छे काम को ना वक्त लगाकर किया है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने हाई स्कूल में 10 से 12 साल दिया तो एजुकेटेड कहलाए। तुम घर से निकलकर बाहर की दुनिया में गए तो दुनियादारी सीखा। तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 से 10 साल लग गए तुम्हें बिजनेस में सक्सेसफुल होने में। तो फिर तुम सब मुझे ये बताओ कि तुम ट्रेडिंग करके इतनी जल्दी अमीर क्यों बनना चाहते हो, और कैसे बन जाओगे? क्या तुम सिर्फ एक क्लास पढ़कर, दोपहर तक पढ़कर एजुकेटेड कहला सकते हो? क्या तुम घर से बिना बाहर निकले हुए दुनियादारी सीख सकते हो? क्या तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करके 2 से 3 महीने में ही सक्सेसफुल बन सकते हो? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, वह है नहीं। देखो यार, ये बात ना हमेशा याद रखना कि हर अच्छे काम को होने में ना वक्त लगता है। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट में सरवाइव करना है तो वक्त दो, अपनी गलतियों से सीखो। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने कोई स्टॉक्स को बाय किया हुआ है और तुमने पूरे अच्छे से स्टडी कर रखी है कि ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाला है, तो पेशेंस के साथ उसे होल्ड करो कि स्टॉप लॉस लगाकर। अगर तुम्हारी स्टडी, थ्योरी या स्ट्रैटेजी सही है तो तुम्हें तुम्हारा टारगेट मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा भाई।
पर तुम खुद के लिए एक रूल बना लोगे यार, और धीरे धीरे तुम्हारा पेशेंस लेवल इतना बिल्डअप हो जाएगा कि तुम्हें ट्रेड लेने से पहले या बाद में डर या फोमो जैसी चीजें नहीं होंगी। और खुद को इतना डिसिप्लिन ट्रेडर बनाओ कि तुम्हारे अंदर ग्रीड और रिवेंज ना आए, वरना जो अच्छे प्रॉफिट्स तुम्हें हो रहे होंगे ना वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ग्रीड और रिवेंज ट्रेड की वजह से। इसलिए अपने लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाओ। फॉर एग्जांपल, मैं दिन में 2 या 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा, मैं स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा, मैं प्रॉफिट हो जाने के बाद मार्केट को क्लोज कर दूंगा, और किसी दिन मार्केट बहुत ही ज्यादा खराब है या साइडवेज है तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। अगर तुम ऐसी छोटे छोटे डिसिप्लिन को फॉलो करोगे ना, देन आई बेट तुम टाइम के साथ एक प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओगे। बस कभी जल्दबाजी मत करना, हमेशा फ्लो के साथ बहो, फ्लो के अगेंस्ट नहीं। एंड वन मोर थिंग, डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, तो जाओ और मेरे लिंक से डाउनलोड करो और ट्रेडिंग शुरू कर देखो। क्योंकि जब तक तुम रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं लोगे ना, तुम्हें लाइव मार्केट का मोमेंटम नहीं पता लगेगा। इसलिए बिल्कुल छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड शुरू करके देखो। मैं ये जानता हूं कि मैंने बहुत से टॉपिक को डिटेल में नहीं कवर किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मैं और सबकी तरह तुम्हें एक ही वीडियो में खिचड़ी बनाकर नहीं खिलाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम सब थोड़ा सीखो बट पूरा सीखो। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिखो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं तुम्हें मिलता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।